ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी ससुराल लेके जा रहा हो। वो वाले गम को भूल के ना मैं दर्द को दुखी हो गई हूँ आज। इतनी दर्द के दौरान भी मुझे एक गाना याद आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाय 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 बाय। व्यूअर्स, आज मुझे बहुत तेज बुखार है। मैं अभी उठ के आई हूँ, तो मैंने उठ के कंघी की है, तो तैयार हुई हूँ। तैयार क्या हुई हूँ, मीन माउथ वॉश की है, कंघी की है, और अब मैं ना बच्चों को खाना बना के देने लगी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया भी है, वीडियो भी अपलोड की है। कल मैं इतनी बुरी तरह से गिरी हूँ, इतनी बुरी तरह से गिरी हूँ ना, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरे तो हवास ही गुम हो गए कि मेरे साथ हुआ क्या है। हुआ कुछ यूं है कि मैं उस गोट के ऊपर बैठ रही थी, तो पहले मैंने उसको पकड़ा हुआ था, वो आराम से खड़ा हुआ था। मैं उसको नहीं जानती थी वो कैसा है या कैसा नहीं है। तो जैसे ही मैंने एक पाँव रखा है, आराम से खड़ा रहा। जैसे ही मैंने दूसरा पाँव रखा है ना, वो तो हवाई जहाज बन गया, और ऐसा लगा जैसे मुझे अपनी ससुराल लेके जा रहा हो। सच में मुझे हंसा भी नहीं जा रहा। जब मेरे साथ हुआ मुझे हंसा भी नहीं जा रहा। ये वाली जो है ना, पूरी एक साइड यूं समझ जैसे डैमेज ही हो गई है। ये जो शोल्डर है ना, ये बस इतना सा ही हिलता है, तो बस थोड़ा बहुत ऐसे हिलता है ना, तो ये ज्यादा नीचे जा सकता है। नाजू है ना, इस पे इतनी ज्यादा ये शोल्डर पे मेरे चोट आई है, तो अब मैंने इसको बांधा भी हुआ है। तो इस पे जो चोट मेरी आई है ना, तो इससे ना तो मेरे से काम हो रहा है इस हाथ से, क्योंकि हाथ तो ठीक है, लेकिन ये बाजू ना ऊपर की तरफ नहीं जाता, ना ही नीचे की तरफ आता है, इतनी बुरी तरह। और ये जो मेरा पाँव है, ये इसका वो बुरा हाल है। ये टांग जो है ना, ये फोल्ड नहीं होती। बस ऐसे ही मैं सीधी सीधी बैठ लेती हूँ और काम के अभी मैं उठी हूँ। कल हमने खाना कुछ नहीं बनाया, दिन टाइम पकोड़े बनाए हैं, और जिस शाम को ये इंसिडेंट हो गया है, तो उसके बाद आके मैंने कहा चलो बच्चों को कुछ ना कुछ बना दूंगी हल्का फुल्का। लेकिन आई हूँ, आके मैंने क्या बनाना था, हॉस्पिटल चले गए हैं। हॉस्पिटल जाके मेडिसिन वगैरह ली है, तो मेडिसिन ली है। बच्चों को भूख लग रही थी, बच्चे बेचारे भूख से बुरा हाल था। मैंने इनसे बोला कि आप ऐसा करें कि लेज वगैरह ले लें और खा लें शॉप से लेके। ये और तो होटल की चीजें नहीं खाते, तो मैंने कहा चलो लेज वगैरह ले लें। तो बच्चों ने रात को वो खाए हैं, सुबह नाश्ते में भी उन्होंने वही कुछ खाया है, लेज वगैरह खाए हैं, और अपने लंच में भी वही लेज वगैरह लेके गए हैं। आए हैं तो फिर वही बिस्किट वगैरह तो वैसे ही नहीं खाते। आए हैं तो फिर वही पैसे दे दिए और जाओ चीज ले आओ। इतना तेज मुझे बुखार, मैं कहती हूँ मैं इतनी ढीठ हूँ, मुझे कभी बुखार नहीं हुआ, मैं कभी बीमार नहीं हुई, मैं बहुत ज्यादा ढीठ हूँ। तो पता नहीं क्या है, इस चोट की वजह से ना इतना तेज मुझे बुखार, मेरे सर में ना ऐसे जैसे तूफान चल रहे हैं। इतनी मेरे पेन है सर के अंदर, हद से ज्यादा। तो मेरे से उठा नहीं जा रहा था। अभी हतीम आई है, मैंने बड़ी मुश्किलों से उठ के उसके लिए गेट खोला है, तो फिर मैं जाके लेट गई हूँ। फिर उसने आके मुझे मेडिसिन वगैरह ला के दी है, मीन उठा के दी है, ला के हॉस्पिटल से नहीं उठा के दी है। तो मैंने फिर वो मेडिसिन वगैरह खाई है, फिर मैं सो गई हूँ। 1 घंटा मैं खराटे मार के सोई हूँ। तो फिर अब मैंने कहा है कि हिम्मत करूं, उठूं, अपने बच्चों को कुछ बना के दूं। अब बेचारे खा खा के बुरा हाल हुआ। अपने छोटी जो है उसके पेट में पेन हो रही है, इतना कभी हमने शॉप की चीजें नहीं खिलाई, तो कल से खाए जा रहे हैं, खाने की वजह से फिर उसके पेट में पेन हो रही थी। तो मैंने कहा कि चलो मैं अब ना हिम्मत, पेट में पेन हो रही है, अब ज्यादा हो रही है, तो मैंने कहा कि चलो मैं अब हिम्मत करती हूँ, उठ के मैं राइस बनाती हूँ। ये मैं अदरक लहसुन जो है ये ग्राइंड कर रही थी, और आज मुझसे चावल नहीं लाए गए। मैं नहीं गई, मैं बाहर क्या निकला था, मुझसे चला ही नहीं जाता, ये वाली टांग से चला ही नहीं जाता। इतनी बुरी तरह ये डैमेज हुई पड़ी है। अल्लाह बेहतर जानता है ये क्रैक हो गई है, ये क्या हो गया, बस यहाँ से ये ज्यादा नहीं हिलती।
तो मैं सहारों से उठती हूँ, उठ के तो मैंने इसीलिए हतीम से कहा कि सारा सामान मेरे पास रख दो, तो मैं बैठे बैठे आपको चावल बना देती हूँ। चावल मंगवाए हुए हैं, वो अभी तक लेके नहीं आए, इसी वजह से लेट भी काफी हो गई है, टाइम हो गया, 6 बज चुके हैं, तो अभी तक हमारे चावल नहीं आए। पहले मैं खुद ले आती थी, मैं टाइम से ले आती थी, टाइम से बना लेती थी, तो आज किसी से मंगवाए, वो अभी तक लेके नहीं आए। तो मैंने कहा चलो जब तक मैं ना मसाला वगैरह बना लेती हूँ चावल का, और जैसे चावल आएंगे तो फिर मैं बना लूंगी। बच्चे बेचारे भूख भूख कर रहे हैं, कितनी भूख लग रही है, कल से कुछ भी नहीं खाया गया, कल से बस यही चीजें खाए जा रहे हैं, तो इन चीजों से कौन सा गुजारा होता है। तो अब चावलों का वेट कर रही हूँ। हाँ जी बेटे, पेन हो रही है तो वॉशरूम कर लो। तो अभी अगर आप लोग कहेंगे कि आप क्यों बैठी थी, मैं क्यों बैठी थी, बैठ गई, गलती हो गई, मुझे क्या पता था कि मेरे साथ ऐसा होने वाला है, वरना तो मैं कभी भी ना बैठती। तो अगर बंदे को पता हो कि ऐसा मेरे साथ हो जाएगा, बंदा वो काम कभी, तो मेरे लिए दुआ करिएगा। मैं आपको कहती हूँ ना कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊं ना, तो मेरा कोई ऐसा नहीं है कि जो मेरे बच्चों को खाना खिला देगा बना के, मीन कोई भी नहीं है मेरा, हम सिंगल ही हैं, 2 मेरे बच्चे हैं और 1 मैं खुद हूँ। तो मुझे ही करना होता है जो कुछ भी करना होता है, लेकिन मैं कभी बीमार नहीं, अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक ही हूँ। बस 1-2 बार हुई हूँ, तो फिर शदीद ही हुई हूँ, नॉर्मल तरीके से बीमार नहीं कभी हुए। तो इतना बुखार है, मेरी आंखों से ना जैसे चिंगारियां निकल रही हैं। तो अब मैं मसाला ग्राइंड करती हूँ। इधर मैंने प्याज वगैरह कटिंग करके रखा हुआ है, तो घी मैंने डाल लिया है, प्याज कटिंग करके रखा हुआ है, तो इसको मैं रख चढ़ाती हूँ इधर, ताकि चावल आए तो फौरन ही उसमें डाल लें। पिछली दफा वाले चावल सारे बना लिए थे, बस ये थोड़े से पड़े हुए हैं, इतने से चावलों से कौन सा गुजारा होता है। तो क्योंकि बच्चे, ये तो आप मेरे लिए दुआ करिएगा कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं, तो बच्चों को खिला पिला सकूं, बहुत मेरा बुरा हाल है। एक ये पेन ज्यादा है शोल्डर में और यहाँ पे, और सेकेंडली मुझे बुखार बहुत तेज है, बुखार ने तो मेरा कचूमर निकाल दिया। दर्द हो रही तो वॉशरूम कर लो, मैं अब क्या करूं, चलो बैठो, फिर आराम से बैठो। तो एक्चुअली वो चावल बहुत कम है, ये जो सावर है इसे तो इतना शौक है चावल खाने का ना, ये बहुत शौक से खाती है और बहुत ज्यादा खाती है। तो ये ना फुल्ला, ये ना सुबह भी खाती है, रात को भी खाती है, सुबह भी खाती है, दोपहर टाइम भी खाती है, और शाम को कह देती है कि मम्मा आज फिर ना चावल का ही सालन बना लो। ऐसी इसकी चावल की शदाई है ये, तो इसलिए फिर ना मैं इसकी वजह से चावल थोड़े से ज्यादा ही बनाती होती हूँ। वेट, ये देखें व्यूअर्स, चावल मेरे आ गए। ये मैंने 1 किलो चावल मंगवाए हैं, पता नहीं कैसे लेके आए हैं, क्योंकि इस बार मैं कौन सा खुद गई हूँ, पहले तो मैं खुद जाती हूँ, तो फिर मैं अच्छे वाले लेके आती हूँ। बोला तो था कि अच्छे वाले लेके आना, लग तो अच्छे रहे हैं, देखते हैं अब क्या क्या बनता है क्या नहीं बनता। वो फल्ला एक ये बाजू मुझे इतना तंग करके बैठा हुआ है। एक ये ना प्याज मैंने नीचे उतार दिए हैं, क्योंकि प्याज रेड हो रहे थे, तो मैंने कहा कि चावल तो अभी तक आए नहीं है, 2.5 गिलास हम बनाते होते हैं, फल्ला 2.5 गिलास चावल के हमने बना लिए। मैं देखूं तो सही है चावल और उन चावलों की क्वालिटी में क्या फर्क है, ये वाले और पीछे दफा वाले। जोड़ने वाले कौन सा, वो 2 माने, इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में क्या फर्क है, मैं देखूं तो सही। बस कलर में फर्क है, पता नहीं अब ये कौन से हैं और ये कौन से हैं, चलो बनाएंगे पता चल जाएगा। ये मैंने सब्ज मिर्च भी ग्राइंड कर ली है इसके अंदर ही, और अब जी मैं मसाला डालती हूँ। जी जी मैं डाल रही हूँ मसाला, अदरक लहसुन और सब्ज मिर्च मैंने डाल ली है, सिर्फ मिर्च डालूंगी मैं।
1.5 स्पून डालूंगी मैं इसमें। शिट, मेरे बगैर तो कोई ऐसा बंदा भी नहीं है जो मेरे बच्चे को खाना खिला सके। मैं बीमार हूं, मेरे बच्चे बेचारे भूखे हैं। बैठे बैठे चलो अपने बच्चों को खाना बना देती हूँ। मैंने कहा कब तक मैं लेटी रहूंगी, आखिर तो मुझे उठना ही है ना, मेरे बच्चे को खाना बना के देना ही है ना। तो ऐसा हुआ है व्यूअर्स मेरे साथ। और आप लोग मेरे लिए दुआ जरूर करिएगा। जो ना ये मसाला तैयार हो रहा है, तेज कर लेते हैं आंच। चावल में वैसे लेट हो गया, वरना अब तक मैं बना चुकी होती। ये देखें व्यूअर्स, पानी बॉयल हो गया है। तो अब मैं इसमें डालती हूँ चावल। ये हतीम ने मुझे ये चावल वॉश करके दिए हैं और अच्छे वॉश कर लिए हैं। तो मैं अब इसमें डालती हूँ चावल। आज थोड़ी सी हल्की कर दूं मैं। ये जो कच्चे चावल खाने वाले मेरे कानों में कह रहे हैं कि थोड़े से बचा देना। और उसके पेट में पहले पेन हो रही है। सर आज तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हुई पड़ी हूँ। दुखी अपने वो वाले गम को भूल के ना, मैं दर्द को दुखी हो गई हूँ आज। तो आज फिर मुझे एक गाना याद आ रहा है। इतनी दर्द के दौरान भी मुझे एक गाना याद आ रहा है। कौन सा गाना? गाना मैं सुनाती हूँ आपको। हाँ जी हाँ जी, कौन सा वाला? मुझे तो सॉन्ग याद आ रहा है। दुखा विच लंघ चलियां उमरां प्यार दियां, प्यार दियां। हो वो कह रही थी ये वाला गाना है, ये कच्चे चावल खाएंगे अब। कह रहे हैं दुखा विच लंघ चलियां उमरां प्यार दियां, प्यार दियां। वेख के सखियां मैनू ताने मार दियां, आके सीने ला ले मैनू। यार सवाब मिलूगा तेनू। ये अब जब तैयार हो जाएंगे ना, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो अब मैं भी हतीम को देती हूँ पैसे। हतीम 100 रुपए का दही लेके आना है और मैं बनाती हूँ तब तक चटनी। ये मेरे पास धनिया है, मैंने धनिया लिया था यहाँ से। तो अब मैं हतीम से मंगवाती हूँ दही और मैं बनाती हूँ चटनी बैठ के। ये लो पकड़ो पैसे। ये देखें व्यूअर्स, हमने चटनी बना ली हुई है। तो मैं कुछ जो दही है उसमें मिर्ची डालूंगी और कुछ दही हम सादा ही खाएंगे। सिंपल इसलिए खाएंगे कि बाजुकात ना ये। तो ये देखें मैं अब चटनी बना रही हूँ। धनिया की मैंने चटनी बनाई है लहसुन डाल के। काली मिर्ची मेरी ग्राइंड की हुई खत्म हुई है, तो इसीलिए इसी से गुजारा करती हूँ। दम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से अच्छे बने हैं चावल और बच्चों को देते हैं। बच्चों को भूख बहुत लग रही है। मुझे ना इसका आइडिया नहीं था, मुझे कह रहे थे पानी में डाल देना, पानी में भिगो देना। तो मैंने थोड़ी देर वॉश कर दिए थे, थोड़ी देर पहले वॉश कर दिए थे, लेकिन फिर भी अच्छे बने हैं माशाल्लाह से। ये हतीम के लिए मैंने डाले हैं। और सावर तो पहले भी खा चुकी है। बनते बनते इसको भूख बहुत ज्यादा लग रही थी, तो इसको मैंने थोड़े से निकाल दिए थे। तो बाकी मैं अब निकाल के दे रही हूँ। ये देखिए, इसको मैं डाल के दूंगी दही। ये दही के साथ खाती है, ये ना मिर्ची वाली चटनी नहीं खाती बिल्कुल भी। तो ये अब मैंने ना खाना इनको खिलाना है। खिलाने के बाद थोड़ा सा मैंने खुद भी खाना। ये मैंने अपनी प्लेट भी रखी हुई, थोड़ा सा मैं खुद खाऊंगी। खाने के बाद मैंने मेडिसिन खा के ना सो जाना है बस। बहुत ज्यादा बुखार है, बड़ी मुश्किल से मैं बैठी हुई हूँ। तो आप प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें
कमेंट्स करें, लाइक करें, यही आप लोगों की सपोर्ट होगी। तो इसके साथ ही आप इजाजत दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। आप लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें थैंक यू। और बेल आइकन को जरूर दबाएं। बाय बाय। कल मिलेंगे। कल मिलेंगे, चावल का खेत बना के मिलेंगे। अब हमने ये चावल का खेत ही बना लेना इंशाल्लाह ताला, क्योंकि सावर को चावल बहुत 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 ज्यादा पसंद है, इसलिए हमें जरूरत पड़ गई चावल के खेत की। मम्मा, हाँ जी, मैं भी तो बना ही लेना।